डर गए? ऐसी केमिस्ट्री से डरते हो? चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका डर खत्म करता हूं मैं आपका। बहुत दिन के बाद इस चैनल में मिल रहा हूं मैं आपको, 10 से 12 दिन हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आज हम पढ़ेंगे हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे, जो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और टॉपिक का नाम है मार्कोनिकॉफ रूल। क्या पढ़ेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तब आपको ये बहुत ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 का, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या सीजी बोर्ड का हो। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, तो सीजी बोर्ड का भी लेक्चर इसमें अपलोड होगा। केमिस्ट्री से आपको डरना नहीं है, ओके? आपका डर पूरा खत्म कर दूंगा मैं आपका। चलिए, तो मार्कोनिकॉफ रूल स्टार्ट करते हैं एकदम ट्रिक में। किस में करेंगे? एकदम ट्रिक में। ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, एकदम ट्रिक में। एक बार आपको 10 से 15-20 मिनट में आपको लेक्चर आपको पूरा समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल किसमें अप्लाई होता है, पहले नोट को देखते हैं, ठीक है? तो अपन देखते हैं भाई सबसे पहले नोट को, ओके? तो नोट में क्या याद रखना है आपको, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है आपका सबसे पहले एल्किन में। किसमें अप्लाई होता है भाई? एल्किन में। आप ऐसे बोल सकते हो, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अप्लाई होता है। किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला, मतलब एल्किन और एल्काइन। तो मार्कोनिकॉफ रूल हो या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो, वो अप्लाई किसमें होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो इसमें मैं लेता हूं एग्जांपल में, इसमें किसमें अप्लाई करना है आपको? एल्किन में। अब एल्किन बोलूंगा तो क्या याद रखोगे आप? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। मार्कोनिकॉफ रूल किसमें अप्लाई होता है? एल्किन में। अब इसमें एल्किन क्यों भाई? एल्किन क्यों? देखिए, एल्किन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो इसमें देखोगे आप, एक लूजली बॉन्ड पड़ा रहता है आपका, लूजली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है। ठीक है भाई? तो सबसे पहले आपको याद रखना है एल्किन में। और जो एल्किन आप यूज करोगे, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल जो एल्किन में अप्लाई करता है, वो अनसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल। आपको याद रखना है बेटा, ये होता है आपका अनसिमेट्रिकल। क्या होता है? अनसिमेट्रिकल एल्किन आपको लेना है। क्या लेना है? अनसिमेट्रिकल एल्किन। मुझे माफ करिएगा अगर थोड़ा सा कुछ बाहर का भी आवाज आ जाए, फटाका फूट रहा है, माफ करना, ठीक है? मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ रहे हैं तो फटाका तो फूटेगा ही, थोड़ा सा अगर आ भी जाए तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, ओके? देखिए फूट रहे हैं ना। हाँ, तो अनसिमेट्रिकल एल्किन, कौन सा एल्किन लोगे आप? अनसिमेट्रिकल। दिवाली भी पास आ रहा है, फटाका तो फूटेगा भाई, है ना? तो अनसिमेट्रिकल एल्किन लेना। अनसिमेट्रिकल एल्किन का मतलब क्या? अनसिमेट्रिकल एल्किन का मतलब क्या होता है? देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अगर दोनों तरफ ये एल्किन में दोनों कार्बन की तरफ अगर यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, देखिए सेम है। यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, आपका सेम दिख रहा है। तो सेम जो होगा तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्किन। अगर मैं यहां पर लिख दूं आपका CH3, देखिए डिफरेंट हो गया। आप देखेंगे स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स होना चाहिए आपका ये दोनों कार्बन के बीच। इस कार्बन में देखिए हाइड्रोजन 2, इस कार्बन में देखिए एक आपका मिथाइल ग्रुप मैंने लटका दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अनसिमेट्रिकल एल्किन क्या होता है? दोनों तरफ डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होने चाहिए, स्ट्रक्चर देख रहे हो डिफरेंट है बेटा, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। मार्कोनिकॉफ रूल हो या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो, उसमें आपको लेना है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और रिएजेंट कौन सा लेना है? आपको रिएजेंट लेना है बेटा, देखो पहले नोट पढ़ लो, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा, और ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में। और क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो तीसरा आपको याद रखना है बेटा, जो रिएजेंट आप यूज करोगे, वो रिएजेंट यूज करोगे हाइड्रोजन हैलाइड का। किसका करोगे भाई? हाइड्रोजन हैलाइड आपको लेना है। क्या लेना है? हाइड्रोजन हैलाइड लेना है, ठीक है? जिसमें आपको ब्रोमीन लेना है, जिसमें आपको क्लोरीन लेना है, ठीक है? ले सकते हो, ले सकते हो ना भाई? तो चलिए, तो आप क्या लेंगे इसमें? हाइड्रोजन हैलाइड। जो मैं लूंगा ब्रोमीन लूंगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में भी ब्रोमीन लूंगा और मार्कोनिकॉफ रूल में भी ब्रोमीन लूंगा। तो आपको याद करके चलना है, मैं लेने वाला हूं रिएजेंट HBr। क्या लेने वाला हूं? हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेने वाला हूं। तो ये तो पहले याद रखिए आप। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, मार्कोनिकॉफ रूल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कौन सा एडिशन रिएक्शन होता है मार्कोनिकॉफ रूल में? इसमें होता है बेटा आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो भूलना नहीं है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट याद रखना। मार्कोनिकॉफ रूल में आपका एल्किन में अप्लाई करना है। एल्किन कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल एल्किन होगा। हाइड्रोजन हैलाइड आपका रिएजेंट लेना है, उसमें मैं लेने वाला हूं हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्ट करवाने वाला हूं, और इसमें जो एडिशन रिएक्शन होने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कैसे इलेक्ट्रोफिलिक कैसे होगा, इलेक्ट्रोफिलिक कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसमें रिएजेंट लेता हूं HBr, क्या लेता हूं? HBr रिएजेंट लेता हूं, तो आपको पता है ये निगेटिव पार्ट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ये खींच के पूरा अपने तरफ खींच के, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ना भाई, तो ये खींच के आपका H+ आयन और आपका क्या बन जाएगा? Br- बन जाएगा, निगेटिव पार्ट बन जाएगा ब्रोमीन। देख रहे हो ब्रोमाइड भाई? तो आप देखो ना भाई, इसको देखो अच्छे से, H+ आयन, अब एक पॉजिटिव चार्ज लग गया H+ आयन, इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। ठीक है भाई, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। H+ आयन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन की जरूरत। क्या है? नीड है भाई इलेक्ट्रॉन की। क्या है? नीड है भाई इलेक्ट्रॉन की। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो ये क्या डेवलप करेगा? इलेक्ट्रोफाइल डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा भाई? इलेक्ट्रोफाइल डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। फाइल का मतलब या फिलिक का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, फिलिक हो या फाइल हो, उसका मतलब लगाव होता है, प्यार मोहब्बत। प्यार किससे? इलेक्ट्रॉन से प्यार। वो बोलते ना इश्क वाला लव, तो इलेक्ट्रॉन वाला लव। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या याद रखना है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन वाला लव, इसको को हटा दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लवर। क्या बात है भाई, किससे प्यार करेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करेंगे। तो आपको ये याद हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या डेवलप करता है आपका HBr? इलेक्ट्रोफाइल डेवलप करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने वाला है आपका मार्कोनिकॉफ रूल में। ये 4 पॉइंट तो आपको याद रखना है। थोड़ा सा हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कॉपी खोले हो तो लिख भी लीजिए मेरे साथ साथ, मजा आने वाला हूं। चलो थोड़ा साफ कर देता हूं इसको, नेक्स्ट पढ़ते हैं, मजा आएगा। मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होगा, मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा आपको मैं। चलिए अब रिएक्शन करते हैं। HBr रिएजेंट मिक्स करता हूं किसमें? एल्किन में। चलो एल्किन लेते हैं अपन। चलिए इससे मिटा देता हूं मैं। ओके, देखिए, ठीक है भाई, अब मजा आएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट अब अपन करने वाले हैं आगे। तो क्या करना है भाई? HBr लेना है। देखिए अगर मैं एल्किन लू, ये हो गया आपका, कोई एल्किन ले लेता हूं, इसको आप बोल सकते हो प्रोपिन, नाम है इसका प्रोपिन। क्या नाम है? प्रोपिन। अब इसमें रिएक्ट कर दो HBr। क्या कर दो? HBr का रिएक्ट करना है। अब बोलोगे सर देखो मार्कोनिकॉफ रूल में समझना है, मार्कोनिकॉफ रूल को कैसे याद रख सकते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल को कैसे याद रख सकते हैं? देखिए मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है अपने को, ट्रिक मैं भी बताऊंगा आपको। मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट होता है, रिएजेंट का बोलता है अपने को, बोलता है ठीक है, रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट होता है वो एल्किन के उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। सुनने ध्यान से, ट्रिक भी बताऊंगा एंटी मार्कोनिकॉफ, और मार्कोनिकॉफ को ऐसा बताऊंगा ना जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो मैंने क्या बोला? रिएजेंट पे HBr। ठीक है HBr कैसा बोला मैं आपको? अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है आपको, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, तो अपन क्या करते हैं, इसको यहां लिखते हैं। ठीक है भाई, कहां लिखते हैं? बीच में लिखते हैं अपन। ठीक है, इसको कहां लिखते हैं? यहां पर लिखते हैं। बड़ा बड़ा लिखेगा समझ आएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो लाइट लगाया हूं, बहुत सारा लाइट लगाया हूं, हो सकता है ना, दिखेगा धीरे धीरे। ठीक है, अब यहां से लाइट आ रहा हो तो छुप जाता होगा। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, मजा आएगा। हाथ से मिटा दिया अपन, अच्छे से लिखते हैं। देखिए ठीक है, चलो तो यहां पर अपन क्या करते हैं? एल्किन ले लेते हैं।
CH3, ओके, CH डबल बॉन्ड CH2। अब दिख रहा है भाई, क्लियर दिख रहा है? ओके, इसमें अपन मिक्स करते हैं HBr, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोपीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपीन। अब देखिए मार्कोनी का रूल अपने को क्या बोलता है? रिएजेंट का HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है, यहां से सुनना दोस्त, जो निगेटिव पार्ट है वो एल्किन के उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। ट्रिक में भी बताऊंगा मार्कोनी का रूल, ठीक है। निगेटिव पार्ट वहां पर अटैक करेगा जहां पर जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मैकेनिज्म में प्रूफ कर देंगे अपन। तो इसका निगेटिव पार्ट इस कार्बन पे क्या करेगा? अटैक करेगा। ये मार्कोनी का रूल बोलता अपने को, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं सर, अपन यहां पर अटैक नहीं करेंगे, यहां पर अटैक करेंगे, हम मार्कोनी का रूल को फॉलो नहीं करते। आप ऐसे बोलोगे। देखिए मैं आपको बता दूं, इसका जो ओरिजिनल केमिकल रिएक्शन है ना बेटा, पेपर में आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। CH3 CH के साथ आप लटका दो Br, यहां पर अटैक किया। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, थोड़ा वेट करिए। केमिकल रिएक्शन बेटा, इसका जो केमिकल रिएक्शन है ना वो इस प्रकार है, ये आपको लिखना है एग्जाम में, ओके। तो यहां पर बन जाएगा, ये हाइड्रोजन दोस्ती कर लेगा भाई, तो ये बन गया CH3। क्या बनाना है अपने को? ये बन गया 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। चलिए मैं आपका बात सुन लेता हूं। सर आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं, सर यहां पर भी तो अटैक कर सकते हैं। चलिए इसको हम अब तो डिस्क्राइब करते हैं। मैं भी बात समझता हूं आपका। आप मेरे को बोल रहे हो सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। यहां पर अगर HBr लेता हूं, इसके दो कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और पास लिख दो, ऐसा HBr ये रिएक्ट करना है। सर इसके दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो सर ये ऐसा बनेगा CH3, या तो यहां पर एक बार इसके पर अटैक करवा दो, ऐसा बनेगा। इस Br को ए बन जाएगा CH3। एक बार सर इस ब्रोमीन को यहां पर अटैक करवा दो, ए बन गया आपका CH3 CH2 और Br। ये आप बोल रहे हो मेरे को सर इस ब्रोमीन को एक बार यहां पर अटैक करवा दो, एक बार यहां पर अटैक करा दो, और कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा, ये मैकेनिज्म में सीखेंगे अपन। तो भाई देखो क्या होता है, इसको आप बोल दिया 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसको बोल दिया 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बोल दिया? 2 ब्रोमो प्रोपेन और ये 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग 2 ब्रोमो प्रोपेन मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू 1 ब्रोमो प्रोपेन। मार्कोनी को रूल अपने को बोलता है कि रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। अब बोलोगे सर ये तो याद करना पड़ेगा, हम प्रूफ भी कर देंगे, मैकेनिज्म में प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको बेटा। इस टॉपिक को इतना टान क्यों रहा हूं? आपको समझाने के लिए बेटा, स्टेप बाय स्टेप समझना है, किसी चीज को याद नहीं करना अपने को। तो ये बन गया भाई मेजर प्रोडक्ट, ये बन गया भाई आपका माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। माइनर प्रोडक्ट, ये माइनर बनता है, ये मेजर बनता है। अब आपके मन में सर वाई, अरे क्या बात है भाई, आपके मन में क्या वाई, यही मेजर क्यों बना सर? ये तो दो कंडीशन पे हो रहा है एल्किन। अब ये मेजर क्यों बना ये जानने के लिए आपको सीखना पड़ेगा मैकेनिज्म, और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं 5 मिनट, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो कंडीशन बोले आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं अपन, थोड़ा गर्मी लग रहा है, पंखा बंद है, कॉपी निकाल लो बेटा, और इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि यहां पर टारगेट कर रहे हैं 2024 का बोर्ड एग्जाम, 2024 का बोर्ड एग्जाम हम टारगेट कर रहे हैं। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम ट्रिक में, एकदम यूनिक स्टाइल में आपको सिखाया जाएगा और आपको याद हो जाएगा एकदम। तो कॉपी पेन लेकर इसको लिखना शुरू करो। चलिए अब हम जानते हैं वाई,
अब जानने वाले हैं वाई, मेजर, प्रोटेक्ट कैसे बनेगा भाई, 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे बनेगा मार्कोनिकॉफ रूल में। चलिए तो भाई अपन सीखने वाले हैं मैकेनिज्म, किसका मैकेनिज्म, मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म। देखिए मस्त तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करो, स्टेप 1 लीजिए। स्टेप 1 में आप क्या करते हो, HBr को लीजिए। HBr एक पूरा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा H+ आयन और आपको देखने को मिलेगा Br- आयन। अब ये Br- आयन ये डेवलप कर दिया इलेक्ट्रोफाइल। क्या डेवलप कर लिया, इलेक्ट्रोफाइल डेवलप कर लिया, रेडी है। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। कहीं दिख रहे हैं ना भाई, आप चलिए आइए मेरे साथ स्टेप 2 पे, एल्कीन पे आइए। अब आप एल्कीन लीजिए। अब आप लिए CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड, एल्कीन ले लिए, प्रोपीन ले लिए। अब इसके 2 कंडीशन अपने को देखने को मिलता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, मजा आएगा। जैसे कि आपको पता है एल्कीन में यहां पर लूजली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जल्दी ब्रेक होता है। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है अपने को। ध्यान से देखना, यहां पर डबल बॉन्ड है भाई दोनों। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे मैं इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता हूं। जिस कार्बन, हाँ दोनों तरफ शिफ्ट करूंगा, टेंशन मत लो। एक बार यहां पर शिफ्ट कर लेते, एक बार यहां पर शिफ्ट कर लेते। तो 2 कंडीशन अपने को देखने को मिलेगा दोस्त, अपने को देखने को मिलेगा 2 कंडीशन। मैंने अभी जस्ट बताया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को अगर इस कार्बन पे शिफ्ट करूं, मैं आपको इलेक्ट्रॉन दूंगा, इस कार्बन पे शिफ्ट करूं, जिस कार्बन पे शिफ्ट होता है वो माइनस होता है, जहां से शिफ्ट होता है वो वाला कार्बन प्लस होता है। मैं आपको इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैं पॉजिटिव और आप नेगेटिव। तो भाई ये कार्बन तो माइनस बन गया, तो सामने वाला कार्बन को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो भाई ये इस प्रकार दिखेगा ना दोस्त। देखो मजा आ रहा है एकदम, केमिस्ट्री तो आज पहली बार मजा आ रहा है आप लोगों को। सामने वाला कार्बन को पॉजिटिव बना दिया, ये हो गया आपका CH2 माइनस 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 माइनस, इलेक्ट्रॉन आ गया और हाइड्रोजन इंतजार कर रहे हो, है ना, हाइड्रोजन इंतजार कर रहा है, ट्वी करके आगे भाई ये बन जाएगा धीरे से, CH2 से बन जाएगा CH3। सामने वाले कार्बन को बना दिया कार्बोकैटायन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव साइन है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बन गया भाई। अब कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। सही है ना भाई, सही है ना भाई दोस्त, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है भाई, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं इसे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। चलिए अब आपकी बात सुनता हूं, नहीं सर यहां नहीं, यहां शिफ्ट करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी हम बात सुनते हैं। चलो आप बोले सर नहीं यहां पर शिफ्ट करो, ठीक है शिफ्ट कर दिया, सामने वाला कार्बन को क्या बना देगा, पॉजिटिव। अब आपने बोला सर CH3 CH, तो ये माइनस हुआ, हाइड्रोजन इंतजार कर रहा है, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई ये बन गया आपका CH2 और सामने वाला कार्बन को बना दिया भाई पॉजिटिव। क्या बना दिया, पॉजिटिव। जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट डायरेक्ट। इस कार्बन को देखो ऐसा बॉन्ड बना है, इस कार्बन को देखो एक ही बॉन्ड बनाया भाई, इसके साथ अटैच है, ये तो ज्यादा दूर हो जा रहा है, इसके साथ ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक कार्बन के साथ अटैच है। तो भाई इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 कंडीशन बना मैकेनिज्म पे, 1 डिग्री कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन। भाई 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी, इस कार्बन को सपोर्ट करने वाला 2 कार्बन, इंडक्टिव इफेक्ट पता है ना, प्लस आई इफेक्ट,
अगर 12th में आ गए हो, अगर आपको 11th का बेसिक नहीं पता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। YouTube का ये पहला ऐसा चैनल है जहां पर आपको बेसिक नहीं भी पता होगा ना तो केमिस्ट्री समझ आ जाएगा। बस ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। हम टारगेट क्या कर रहे हैं, 2024 आपका बोर्ड एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट आने वाला है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो और लाइक भी करो और कमेंट तो करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। पढ़े होंगे भाई, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, देख लो। एक होता है आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन, एक होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, एक होता है आपको 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इसको पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसको दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा दोनों तरफ से, इसको सिर्फ एक ही सपोर्ट करेगा, तो इसको सपोर्ट करने वाला एक ही कार्बन, लेकिन इसको सपोर्ट करने वाला 2 कार्बन। तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है भाई, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। जब एंटी मार्कोनी को फुल पढ़ोगे मेरे साथ तो उसमें फ्री रेडिकल की बात आएगी, उसमें भी सेम कंडीशन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है। तो दिख गया आपको ये माइनस पार्ट इंतजार कर रहा है। अब आप क्या करो, माइनस पार्ट इंतजार कर रहा है भाई, ले लो HBr, ठीक है। सेम बन गया आपका H+ आयन, ये तो हो गया रिएक्ट, और Br, बस वो माइनस वाला को ला कर यहां पर अटैच करवा दो। ये माइनस वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको वो अटैच करवा दो। तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा CH3CH। कौन मोर स्टेबल कौन है, 2 डिग्री। अब समझ आया मार्कोनी को रूल क्यों बोल रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर कम होगा वहां पर आपको निगेटिव पार्ट को अटैक करवाना है। तो ये बन गया आपका Br, ये बन गया आपका CH3, तो ये बन गया 1 2 3, नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसके केस में बना लो, ये मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। इसके केस में ये भी बन गया, इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, यहां पर भी सेम, यहां पर अटैक करवा दो, ये बन गया CH3 CH2 Br, ये बन गया आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। सही है भाई, थोड़ा सा लेट लग रहा है, माफ करेगा, बस थोड़ा सा 1 मिनट बचा हुआ है, हो गया 1 मिनट बचा हुआ ना। ट्रिक बताना जरूरी है, ट्रिक के लिए तो आए हो आप, जो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहे, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कंफ्यूज ना हो। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये बन गया आपका माइनर, ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैकेनिज्म स्टेप 2 में खत्म कर दिया पिक्चर। अब मैं ट्रिक बता देता हूं मार्कोनिकॉफ रूल को कैसे याद रखना है। चलिए ठीक है, ट्रिक बताना जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, साफ कर देता हूं, ट्रिक जरूरी है भाई, ठीक है। क्या बोला मार्कोनिकॉफ रूल अपने को, ट्रिक जरूरी है दोस्त। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल बनने वाला है, आने वाला है यूट्यूब की दुनिया में, और आपके केमिस्ट्री की दुनिया में मैं स्वागत करता हूं कि यूट्यूब की दुनिया में ये चैनल बहुत 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 बेहतरीन बनने वाला है दोस्त। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंटेंट बेस्ट मिलने वाला, एकदम ट्रिक में चाहिए आपको, कम टाइम में अच्छा कंटेंट चाहिए आपको। देखिए ट्रिक, देखो कितना मस्त है ट्रिक। मार्कोनिकॉफ रूल को कैसे याद रखोगे, देखो मार्कोनिकॉफ रूल को कैसे याद रखोगे, देखो ये R का मतलब रिएजेंट, ठीक है भाई, रिएजेंट। ट्रिक सुनना, ट्रिक, रिएजेंट क्या लिए थे, HBr, क्या लिए थे, HBr, ठीक है। N का मतलब याद रखना निगेटिव पार्ट, क्या याद रखोगे, निगेटिव पार्ट। अब इस रिएजेंट का निगेटिव पार्ट दिख रहा है आपको। अब ये जो M है ना, मोर का जस्ट अपोजिट लेस, तो इसको याद रखना लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन है, अरे ज्यादा हिंदी हो जाएगा, कम हाइड्रोजन है, तो कैसे याद रखना, देखो भाई, तो MrN, ध्यान से सुनना, मजा आने वाला ट्रिक। मार्कोनिकॉफ रूल माइंड में क्लिक करेगा ना, तो कैसे याद रखना, रिएजेंट मार्कोनिकॉफ रूल में एल्किन में जो आप रिएजेंट मिक्स कर रहे हो HBr में निगेटिव पार्ट,
HBr में निगेटिव पार्ट, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहां पर जाकर वो निगेटिव पार्ट अटैक करता है। तो कैसा, मार्कोनिकोव, M मतलब मोर, अपोजिट, लेस, N मतलब निगेटिव पार्ट, R मतलब रिएजेंट। तो एल्किन में जो आप रिएजेंट ले रहे हो HBr में जो निगेटिव पार्ट है ना, वो निगेटिव पार्ट एल्किन का उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन कम है। वाह, क्या है, कम है। तो मार्कोनिकोव, मुझे भरोसा है कि इस वीडियो में मार्कोनिकोव रूल आपको डेफिनेटली समझ आया होगा। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए बहुत दिन के बाद मैं वापस आया हूं। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा लाइट्स नहीं थी, अच्छा कमेंट आया था, थोड़ा सा लाइट्स अच्छी नहीं थी और थोड़ी आवाज भी आपको सुनाई नहीं रही, तो 10 दिन लगाया, कोई बात नहीं। अब हर दिन एवरी डे क्लास 12th का टारगेट 2024, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मिलेगी इसमें, पूरे CBSE, ICSE या CG बोर्ड। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं, तो उन बच्चों के लिए, उन बोर्ड के लिए पूरा कंटेंट तैयार करके मैं आपको दूंगा। आपका मैं केमिस्ट्री की दुनिया में स्वागत करता हूं और आपका सपोर्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। आप वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी छोटा सा भी डाउट रहता है तो कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, रिप्लाई भी करूंगा और आपके हिसाब से भी वीडियो बनाऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। टारगेट 2024 बोर्ड एग्जाम क्लास 12th। अगर केमिस्ट्री से डर लगता है तो इस चैनल में आइए। ये चैनल आपका, राव क्लासेस ग्रुप, ये चैनल आपका डर खत्म करेगा। तो कंटिन्यू एवरी डे आपको अब यहां से वीडियोस देखने को मिलेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा लाइट सही है, मुझे ऐसा लगता है, कमेंट करिएगा। अब आपको लगता है थोड़ा सा लाइट सही है, आवाज भी शायद मेरे को लगता है आपको सही आ रही होगी, थोड़ा पसीना आ रहा है, इशू नहीं है, लेकिन 2024 में आपका केमिस्ट्री में बेस्ट नंबर आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।